क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपनी खुशी को अपने अंदर रख ही नहीं सकते? बस जब तक उसका बखान ना हो जाए तब तक आपको चैन ही नहीं आता। अगर आप भी उन लोगों में से हैं ना, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए है। हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखिए, जब आप अपनी छोटी सी खुशी को लेकर या किसी छोटे से काम के होते ही दूसरों को बताने के लिए बेचैन हो जाते हैं ना, तो ये आदत ना आपकी बिल्कुल भी साधारण नहीं है। ये आदत आपके अंदर की एक गहरी कमजोरी को प्रकट करती है। आप सोचते हैं कि आप अपनी खुशी को बांट रहे हैं, वास्तव में आप अपनी खुशी को खोल कर रख देते हैं। और आपको पता है, जो खुला होता है ना, वो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहता। हमारे सुख ना कांच की तरह होते हैं, जरा सी ठोकर लगने पर दरार आ जाती है। और जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है ना, हम उसको अपने अंदर तो ठहरने ही नहीं देते। देखिए, मैं आपको यहाँ ये नहीं कहती कि ये दुनिया बुरी है, कि आपको हर देखने वाली आंख आपकी शत्रु है, नहीं। पर मैं ये भी कहती हूँ कि हर आंख पवित्र नहीं होती, हर दृष्टि में प्रेम नहीं होता। कुछ दृष्टियां ना अंदर से खाली होती है, और खाली मन ना हमेशा ही तुलना करता है। खाली मन जलता है। नजर कोई जादू नहीं है, नजर ना चेतना का स्पर्श है। देखिए, जब कोई व्यक्ति आपको देखता है ना, वो आपको सिर्फ देखता ही नहीं है, वो आपको अपने भीतर की स्थिति से छूता है। देखो, अगर उसके अंदर संतोष नहीं है ना, तो उसकी दृष्टि में विष होगा। और आप क्या करते हो? आप अपनी उस खुशी को लेकर उस दृष्टि के सामने खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, जब आप बीज बोते हो ना, क्या उसको आप सबको दिखाते हो? या जब किसी स्त्री का गर्भ ठहरता है, क्या उसी दिन से घोषणा की जाती है? नहीं। देखो, जो चीज कच्ची है ना, उसे अंधेरे की जरूरत होती है, मौन की आवश्यकता होती है। प्रकाश में ना वो बहुत जल्दी सूख जाती है। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जब तक हम अपनी खुशी दूसरों को ना बताएं ना, तो वो तब तक अधूरी है, उसे ना तालियां चाहिए। देखो, जिस दिन आप अंदर से पूर्ण हो जाएंगे ना, उस दिन आप चुप रहना भी सीख जाएंगे। देखिए, पुराने जमाने के जो लोग होते थे ना, वो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसीलिए वो अपनी खुशी को ना अपने अंदर ही जीते थे। वो शोर नहीं मचाते थे, वो अपनी योजनाएं हवा में नहीं उछालते थे। वो जानते थे, जो भी कच्चा है, जो अभी पक रहा है ना, उसे हवा की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? पहले बोलते हैं, फिर दिखाते हैं, फिर उसे जीते हैं। और जब भी हमारा सपना टूटता है, हमारा जो ख्वाब है, जो पूरा होने वाला था, वो टूटता है, तब हम क्या कहते हैं? हाय, नजर लग गई। जो व्यक्ति अपनी खुशी अंदर रखता है ना, वो मजबूत होता है, वो कमजोर नहीं होता। जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, वो बाहर दिखाता है। नजर इसीलिए लगती है कि आप भीतर नहीं ठहरते, आपको भीतर ठहरना आता ही नहीं। आप बाहर प्रचार कर रहे हैं उस खुशी का। जिस दिन आप भीतर खड़े हो जाएंगे ना, उस दिन आपको हजारों आंखें भी नहीं छू सकती। देखो, चुप रहना अपनी लाइफ को सुरक्षित करना है। जो अभी नाजुक है उसे छुपाइए, जो अभी बढ़ रहा है उसे शोर से बचाइए। देखो, नजर से बचने का अर्थ ये नहीं है कि आप डर के जिए। नजर से बचने का अर्थ यह है कि आप अपने अंदर इतने स्थिर हो जाइए, आपकी जो खुशी है ना, उसे बाहर की हवा की जरूरत ही ना पड़े। देखिए, जो खुशी अभी कच्ची है ना, उसे बाहर दिखाना खुद को ही बर्बाद करना है। देखिए, जब आप किसी को अपनी खुशी कहते हैं ना, तो आप उसे अपनी चेतना का हिस्सा दे रहे होते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उसे संभाल ही नहीं पाता। कुछ लोग सुनते हैं, बधाई देते हैं और मुस्कुराते हैं, पर उनके भीतर ना कुछ और ही चल रहा होता है। उनके भीतर ईर्ष्या उठती है, चाहे वे स्वीकार ना करे। उनके भीतर तुलना उठती है, चाहे वो प्रसन्नता प्रकट करे। और उनके भीतर की वही हलचल दृष्टि आपको छूती है। इसीलिए समझिए, देखो, छिपाना छल नहीं है, छिपाना झूठ नहीं है, छिपाना आत्मरक्षा है। देखिए, जब आप किसी से कुछ छिपाते हैं ना, तो आप किसी का छीन नहीं रहे होते, आप किसी को दुख नहीं दे रहे होते, आप केवल उसे पकने का टाइम दे रहे होते हैं। देखो, जो एक बार पक गया ना, उसे फिर कोई कच्चा नहीं कर सकता। देखिए, अगर आप आज ही सब कुछ अपना खोल के रख देंगे, आपकी प्लानिंग, आपका रिलेशनशिप, आपकी अचीवमेंट, आपके सपने, और फिर आप सोचते हैं कि यार सब क्यों बिगड़ गया। देखो, आपने कभी ध्यान दिया है, जब आपका कोई रिलेशनशिप होता है, वो नया होता है, कितना नाजुक होता है। अगर आप उसे सबको बताने लगेंगे ना, सबकी राय लेने लगेंगे, तो वो रिलेशनशिप ना भारी हो जाता है। लोगों के प्रश्न, लोगों के संदेह,
लोगों की बातें सब मिलकर उस कोमल भावना पर ना बोझ बन जाते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, वो रिश्ता ना धीरे धीरे दम तोड़ देता है। फिर आप कहते हो कि किसी की नजर लग गई। नजर नहीं लगी, आपने उसे खुला छोड़ दिया। जो चीज भीतर ठहरा दी जाती है ना, वो टिकती है। देखो, मौन इसीलिए वैल्यूएबल है क्योंकि मौन में ना ऊर्जा बिखरती नहीं है। देखो, आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है कि हर इंसान ना सिर्फ दिखाने में बिजी है। जीने का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। लोग ना एक्सपीरियंस कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। देखिए, जो आपको मिला है ना, उसे प्रदर्शन से नहीं, कृतज्ञता में बदले उसे। और कृतज्ञता अंदर होती है, प्रदर्शन बाहर होता है। तब आप ये नहीं सोचते कि कौन क्या देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। तब ना आप बस जीते हो। आप एक बात याद रखिए, खुशी को अपने अंदर रखेंगे तो वो बढ़ेगी, बाहर रखेंगे तो वो घटेगी। जो भीतर ठहर गया वही अमीर है, जो बाहर ही भटकता रहे वो गरीब है। देखिए, नजर से बचने का लास्ट मूल मंत्र यही है, इतना भीतर ठहर जाए कि बाहर का कोई भी स्पर्श आपको कभी भी छू ना सके। फिर दुनिया देखे या ना देखे, फिर आपकी शांति हमेशा बनी रहेगी और आपकी खुशी हमेशा बनी रहेगी। देखिए, लाइफ कोई मंच नहीं है जहाँ पे हर चीज की घोषणा की जाए। आपका जीवन एक साधना है, और साधना ना शोर में नहीं होती, साधना मौन में होती है। इसीलिए आज से ही एक प्रैक्टिस कीजिए, जो भी आपकी लाइफ में सुंदर चीज घटे उससे सबसे पहले अपने अंदर जिए। उसे ना आप शब्द देने की जरूरत ना करें, उसे बस अपने दिल में रखिए, उसे पकने दीजिए, उसे गहरा होने दीजिए। धीरे धीरे आप पाएंगे ना केवल नजर का भाव खत्म हुआ, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी बदल गया। आप स्थिर हो गए, और जब आपके अंदर स्थिरता आती है ना, तो बाहर की कोई भी दृष्टि आपको छू ही नहीं सकती। और यही रहस्य है, और यही सुरक्षा है, और यही रहस्य है, और यही सुरक्षा है। अब फैसला सिर्फ आपका है, शोर में जीना है या मौन में स्थिर होना है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप कि मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पास में जो बेल आइकॉन है उसको भी आप जरूर हिट करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं ऐसी वीडियोस अपलोड करती हूँ जो कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।